8.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 एक करा दी ना हमने। प्रश्न नंबर 2 है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। आप जानते हो कि समांतर चतुर्भुज, पहले समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है तो समांतर चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं होंगी। तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या विशेषता होती है? आमने सामने की भुजा कैसी होती है? बराबर होती है, जिनको समांतर होती बोलते हैं। बराबर भी होती है और समांतर होती है। अब आयत, जहां तक आयत को आप जानते हो, आयत की क्या विशेषता होती है? उसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसके भी विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन उसमें एक कोण कितने का होता है? 90 अंश का होता है। अब हमको दर्शाने को क्या बोलता है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है ये आयत है, ये बताना है। ये बताने के लिए हमको क्या बताना पड़ेगा कि एक कोण 90 अंश का है। मुख्य बात आयत में ये तो ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वो तो इससे भी पता चल रहा है, विकर्ण भी बराबर होते हैं, लेकिन एक जो बात मुख्य बात है उसका जो एक कोण होता है, एक कोण क्या पूरे चारों कोण 90-90 के होते हैं, लेकिन हम ये कहें कि एक कोण कितने का होता है? 90 का। अर्थात ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का। तो हमको ये सिद्ध करके बताना है कि ये कोण 90 का है। तो ये दोनों विकर्णों को मिला दीजिएगा आप, AC और BD, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि विकर्ण कैसे हैं आपस में? बराबर बराबर। अगर हम, अब देखो, अगर हम इसमें दो त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज DAB और त्रिभुज CBA दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इनको सर्वांग सम सिद्ध कर दे, मतलब बराबर सिद्ध कर दे, तो ये इसके सारे अवयव इस पहले त्रिभुज के प्रत्येक कोण और भुजा संगत त्रिभुज के प्रत्येक कोण और भुजा के बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो कोण A और कोण B भी बराबर होगा। और हम ये जानते हैं कि जो कोण A और B है, दो समांतर रेखाओं के बीच का है, मतलब ये जो कोण होंगे इनका योग होगा, वो क्या होगा? 180 अंश होगा। दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। तो हम बता देंगे फिर कि 180 का अंश। तो देखो हल करके मैं बताता हूँ। पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या लिखोगे सबसे पहले? दिया है। क्या दिया हुआ है? समांतर चतुर्भुज। क्या दिया हुआ है? समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें क्या लिखोगे? जिसमें विकर्ण कैसे बराबर है, अर्थात जिसमें AC बराबर DB है, जिसमें AC बराबर DB है, मतलब AC बराबर DB। ये दिया हुआ है हमको पहले से, ठीक। अब हमको जो सिद्ध करना है, जिसको सिद्ध करना है वो क्या करना है? सिद्ध क्या करना है भैया आपको कि ABCD चतुर्भुज ABCD एक आयत है, ये हमको सिद्ध करके बताना है। अब चलो सिद्ध करते हैं, ठीक। इस तरह से आपको लिखते हैं उदाहरण पढ़ेगा, क्योंकि ये सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं तो ये प्रमेय जैसे होंगे, दिया है, सिद्ध करना और सिद्ध, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो त्रिभुज ले लेंगे और दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। पहले त्रिभुज देख लेते कौन कौन सा? DAB, कौन सा वाला त्रिभुज? DAB और त्रिभुज CBA। कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज DAB। ध्यान से चित्र में देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, वरना बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है ना। सबको ध्यान से देखना पड़ेगा कौन सा त्रिभुज लिए, यही त्रिभुज क्यों लिए, दूसरे भी और थे, मैं ऊपर वाला भी ले सकता था, लेकिन नीचे साइड में अच्छा समझ में आएगा, इसलिए नीचे के दोनों ले लिया। तो DAB और त्रिभुज कौन सा बेटा? त्रिभुज CBA। कौन सा? CBA में इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है हमको। आप जानते हो कि देखो ये वाले त्रिभुज की ये जो भुजा है AD BC के बराबर है, ये हमको दिया है पहले से, क्योंकि समांतर चतुर्भुज बोला था ना उसने, तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम AD बराबर BC। क्या है? कारण देना पड़ेगा आपको। कभी भी कारण, कोई भी चीज अपनी मर्जी से नहीं लिखना है, कारण देना पड़ेगा। ये बराबर है, दिया है, हमको पहले से पता है। अब दूसरी बात, इसके विकर्ण बराबर है, मैंने बोला था। तो देखो विकर्ण कैसे बराबर है? विकर्ण कोण वाले से ये वाले AC और
BC। तो आप देखो कि ये वाला त्रिभुज जो है DAB, इसमें DB विकर्ण है, और ये वाला जो त्रिभुज है BCA CBA, इसमें AC विकर्ण है। तो मैं लिख सकता हूं DB बराबर AC, लिख सकता हूं। ये भी क्या है, हमको दिया गया है। तो BD बराबर AC क्या है हमको बेटा, दिया। अच्छा, AB उभयनिष्ठ त्रिभुज है क्या? yes. देखो अच्छे से, दोनों त्रिभुज में काम आ रही है, इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में। तो क्या लिख देंगे यहाँ, AB बराबर ये क्या है, उभयनिष्ठ है, बन जाएगा। Yes. तो इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज कौन से, त्रिभुज ABC, सॉरी त्रिभुज ABC नहीं, त्रिभुज DAB, त्रिभुज DAB सर्वांग सम त्रिभुज कौन सा, CBA। कारण क्या दे देंगे, SSS सर्वांग समता। कौन सा कारण आएगा बेटा, भुजा भुजा। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, अर्थात कोण A बराबर कोण B होगा, Yes. होगा। तो मैं लिख सकता हूं कोण A बराबर कोण B, ठीक है ना। ये कोण इकाई से हुआ, CPCT से, इससे CPCT से आपस में कैसे बराबर बराबर। जब ये बराबर बराबर है और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, कोण A धन कोण B बराबर कितना बेटा, 180 अंश। अच्छा, कोण A बराबर कोण B है, तो मैं कोण A को B और B को A लिख सकता हूं। तो मैं B को A लिख सकता हूं, क्योंकि देखो मैंने ऊपर लिख दिया कोण A बराबर कोण B, इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैं B को A लिख सकता हूं। यहाँ पे आ जाएगा कि कोण A धन कोण A बराबर 180 अंश। एक कोण A और एक कोण A मिलकर के दो कोण A बराबर 180 अंश। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, कोण A बराबर 180 बटे 2, 2 एकम 2, 2 नाम 18, मतलब कितने अंश आ गया। तो कोण A बराबर कितना निकल गया, 90। हमको यही तो सिद्ध करना था कि कोई एक कोण कितने का कर दें, 90 अंश का। तो यहां लिख दीजिएगा, अतः क्या लिख दोगे, अतः चतुर्भुज ABCD एक आयत है। क्या लिख दोगे, चतुर्भुज ABCD एक आयत, बन जाएगा बेटा। ठीक है, नोट करो सब लोग। देखो प्रश्न नंबर 3, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज दिया हुआ है, इसके जो विकर्ण है वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अर्थात यहाँ पे जो है कितने कितने अंश के कोण अंकित करते होंगे, मैं इनका नाम दे देता हूँ 1 2 3 4। मतलब ये सारे कोण कितने कितने अंश के होंगे, 90 अंश के होंगे। समकोण पर क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब यहाँ O नाम दे दीजिए, मतलब AO बराबर OC और OB बराबर OD, ये दिया हुआ है। तो क्या बोलता है, करे तो वह एक सम चतुर्भुज है। देखो सम चतुर्भुज की सारी चीजें तो पता है अपने को। सम चतुर्भुज के यहाँ दिया हुआ है, सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, यहाँ पे भी विकर्ण बराबर है, समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, वो भी है। लेकिन एक कारण नहीं दिया हुआ है, वो है कौन सा, कि सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। हमको सिद्ध क्या करना पड़ेगा कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है ना, तो हमको वो सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, AB बराबर BC बराबर, ऐसा सिद्ध करना पड़ेगा चारों के चारों। तो चारों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। तो सबसे पहले लिख देते हैं दिया है, लिखो दिया है, आप लोग भी चालू रखो। दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है, लिखो चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD, ABCD चतुर्भुज ABCD जिसमें विकर्ण कौन कौन सा, AC और BD एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। किस पे करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, जब समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।
अब हमको सिद्ध करना क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है भाई? ये एक समचतुर्भुज कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो लिख दो सिद्ध करना में कि चतुर्भुज ABCD, क्या चतुर्भुज ABCD एक कैसा चतुर्भुज होना चाहिए? समचतुर्भुज होना चाहिए। ये सिद्ध करना है, समचतुर्भुज है। अब शब्द में देख लेंगे। इतना काम तो सबको यहीं से देख के करना है, अलग से कुछ भी नहीं लगाना दिमाग, है ना? इतना काम सबको बनना चाहिए। अब जो है, आप जब इसको हल करना है समचतुर्भुज है, थोड़ा देखते हैं इधर देखो। समचतुर्भुज के लिए हमको किसी न किसी कंडीशन में AB बराबर BC या AB बराबर DC ऐसा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए क्या करें? तो हम क्या करते हैं, हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं। देखो, अगर मैं त्रिभुज AOC लेता हूं और ये दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दूं तो AB बराबर BC हो जाएगा। इसी तरह हम ADO या DOC इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं, तो इसके बराबर ये हो जाएगा। हो जाएगा। हम इसी तरह से इसको ले सकते हैं तो इसके बराबर ये हो जाएगा। हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये कहे तो हम दो को सिद्ध करके ये बता सकते हैं कि जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में। कोई भी दो त्रिभुजों को लेके करना है। तो मैं ये दोनों त्रिभुज लेता हूं। सिद्ध करना में कौन कौन सा त्रिभुज? देखो, सिद्ध करना में त्रिभुज AOB लिखा, AOB और त्रिभुज कौन सा? BOC में। ठीक है, BOC में। अब जब BOC में तो अभी देख लेते हैं हम AOB कहाँ है। AOB ये वाला, उनने ये बोला था समचतुर्भुज में कि ये जो है समद्विभाजित भी करते हैं लेकिन समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। तो इसका कारण क्या हुआ? एक तो हम AO बराबर OC, ये हमको दिया है पहले से, इस वाले त्रिभुज की AO और इस वाले त्रिभुज की OC, ये हो जाएगी। OB बराबर OB, स्वभाव बात है, कैसी बुझाइए? उभयनिष्ठ। आप इसको अभी बराबर नहीं बता सकते, तो सिद्ध करना है आपको। और कोण एक बराबर कोण दो बराबर 90 अंश, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर, मतलब किसी एक पहले त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण संगत त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? सर्वांग सम हो जाते हैं। तो वैसे आप लोग को बन जाएगा शायद। चलो करना चालू करो इसको। आप लोग भी क्या लिखोगे? सबसे पहले AO बराबर OC, क्या है ये? दिया है। ठीक है, इसके बाद लिख देना कोण एक बराबर कोण दो बराबर कितने अंश? 90 अंश। देखो, कोण एक और कोण दो कितने कितने के हैं? 90 अंश। इसके बाद लिख दो OB बराबर OB, OB बराबर क्यों? उभयनिष्ठ है भाई, ये क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसलिए जब किसी त्रिभुज की तीन बातें बराबर हो जाएं तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। तो इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज BOC, त्रिभुज BOC किससे होगा? ये कौन सी प्रमेय सर्वांग क्षमता लगेगी इसमें? S सर्वांग क्षमता लगेगी। जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम होगा तो क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज के सर्वांग सम होगा तो क्या होगा? इसके सारे संगत अवयव इस सारे संगत अवयव के बराबर बराबर होगा, अर्थात AB बराबर BC होगा। किससे? CPCT से, सर्वांग सम त्रिभुज संगत अवयव। यहां लिख देंगे AB बराबर BC, यहां लिख देंगे CPCT, अर्थात सर्वांग सम त्रिभुज संगत अवयव। ठीक है ना? अब जब ये बराबर है तो इसी तरह करके लिख लेना, क्योंकि बार बार आप पूरे को हल कराओगे तो फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी तरह लिख दोगे। क्या लिखोगे? इसी तरह क्या लिख दोगे? BC बराबर DC और DC बराबर AD लिख दोगे। क्या लिख दोगे? इसी तरह BC बराबर DC, DC बराबर AD। चलो ऐसा भी लिख दोगे तो चलो, ठीक है ना? अर्थात ये चारों भुजाएं कैसी हो जाएंगी? बराबर बराबर हो जाएंगी। तो इसके नीचे लिखोगे अर्थात, क्या लिखोगे? अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। जब ये चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? ये समचतुर्भुज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? समचतुर्भुज हो जाएगा। तो ABCD एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है ना?